नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदू एडिट्स पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और शिव जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। दोस्तों, पूजा पाठ करना सही है या गलत, आज इसी के बारे में हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूजा पाठ का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न यह है कि यहाँ तक कि कितना पूजा पाठ सही है या कब यह अत्यधिक हो जाता है। यह व्यक्ति की श्रद्धा भावना, विशेषता और उसके आध्यात्मिक निरीक्षण की आधारित करती है। धार्मिक ग्रंथों में पूजा पाठ का सुझाव दिया गया है, जिसमें भगवान की उपासना, मनन और ध्यान का उल्लेख है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है और आत्मा को उच्चतम आदर्शों की ओर प्रवृत्ति कराना है। हालांकि ज़्यादा पूजा पाठ करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अनदेखा करे या अन्य महत्वपूर्ण कार्य में समर्पित न हो। ध्यानपूर्वक और संतुलित तरीके से पूजा पाठ करना चाहिए ताकि यह व्यक्ति को आत्मा के उद्दीपन और संतुलन की अनुभूति कराए। एक व्यक्ति को अपने आत्मिक संबंध को मजबूत करने के लिए नियत पूजा पाठ करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसमें अत्यधिक का असर व्यक्ति के जीवन के अन्य पहलुओं पर बुरा पड़ सकता है। बिना संतुलन के ध्यान देना, अन्य कर्मों में समर्पित नहीं होना, यह सब व्यक्ति की सामग्री में असंतुलन पैदा कर सकता है। सारांशतः पूजा पाठ का अनुष्ठान आत्मा की उन्नति का माध्यम हो सकता है, लेकिन इसे संतुलित और युक्तिपूर्ण तरीके से करना आवश्यक है ताकि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास को समर्थन कर सके। दोस्तों, यह सवाल है कि अधिक पूजा पाठ करना सही है या गलत, व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, जबकि भक्तिपूर्ण धार्मिक अभ्यासों को आत्मिक विकास के लिए अवसर प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे रिचुअल्स के अधिकता व्यवसायिक जीवन में असंतुलन पैदा कर सकती है। दोस्तों, लंबी पूजा सत्रों में शामिल होने से अन्य जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में समय छिन जाता है, जैसे काम, परिवार और व्यक्तिगत स्वास्थ्य। जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आत्मिक प्रयासों और व्यापारों के बीच संतुलन साधारित करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूजा की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। सतत और ईमानदार भक्ति मात्रा से अधिक लाभकारी है। दोस्तों, व्यक्ति को पूजा और अभ्यासों के प्रति समझदार मनोभाव से इसे करना चाहिए। प्रयासों के मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे संपूर्ण जीवन को सकारात्मक रूप में योगदान करते हैं। संक्षेप में, हालांकि नियमित पूजा आत्मिक कल्याण का एक सकारात्मक पहलू है, अत्यधिक से बचना महत्वपूर्ण है और धार्मिक प्रयासों को समझदारी से निकट आना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपूर्ण कल्याण को सकारात्मक रूप में योगदान करते हैं। अधिक पूजा पाठ करने का सवाल सामान्यतः व्यक्तिगत आदर्शों और धार्मिक दृष्टिकोण से उदारदाता है, जबकि नियमित पूजा और प्रार्थना विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं से महत्वपूर्ण है। इस पर अधिकतर व्यक्ति के जीवन में असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। लंबी पूजा के कारण यदि समय की अधिकता हो तो यह व्यक्ति को काम, परिवार और व्यक्तिगत क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक आत्मा के साथ जुड़ने का उद्देश्य होता है, लेकिन इसे धार्मिक क्रियाओं के अत्यधिक अनुष्ठान के साथ संतुलन में बनाए रखना चाहिए। और भी पूजा की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। सतत और ईमानदारी भक्ति उपयुक्त रूप से किए जाने वाली क्रियाओं से अधिक लाभकारी है। बिना गहरे समझने किए जाने वाले धार्मिक क्रियाओं के सतत अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला सामाजिक और आर्थिक संतुलन से बचने के लिए बुद्धिमानी और विचारशीलता की आवश्यकता है। दोस्तों, सारांश में नियमित पूजा धार्मिक जीवन के लिए सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अधिकता बचाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धार्मिक क्रियाओं को सतत सुविधा और सामान्य जीवन के साथ एकत्रित करने के लिए सावधानीपूर्वक और बुद्धिमानी के अनुष्ठान करना चाहिए ताकि वे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और भरपूर बना सकें। अधिक पूजा पाठ करने के संबंध में यह सवाल व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और धार्मिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है। यह तय करना मुश्किल है कि कितनी पूजा या पाठ अधिक होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं और मत हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है
तो इससे कुछ सकारात्मक पहलुओं का अनुभव हो सकता है, जैसे कि आत्मा के साथ एकाधिकार, शांति और धार्मिक संबंध का मजबूत होना। हालांकि इसमें अधिकता का असर भी हो सकता है, जो व्यक्ति के जीवन में अन्य क्षेत्रों को असंतुलन पैदा कर सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि पूजा का मामूल्य है और सतत ध्यान और श्रद्धा भाव से किया जाना चाहिए, न कि मैकेनिकल और अद्वैत की भावना के साथ। धार्मिक का अमामूल्य की भीतरी समझ, आत्मा के साथ संबंध और धार्मिक सिद्धांतों की सही समझ के साथ आता है। सारांशतः नियमित पूजा पाठ का अमूल्य है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि संतुलित रूप से और ध्यानपूर्वक किया जाता है, ताकि यह व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण के साथ समृद्धि से भरा हो सके। दोस्तों, अधिक पूजा पाठ करने का सवाल व्यक्ति की आध्यात्मिक आवश्यकताओं और धार्मिक साधन के संबंध में एक गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं और संप्रदायों में यह सिद्ध होता है कि अधिक पूजा साधना का हिस्सा है, जिससे आत्मा का संबंध मजबूत होता है। हालांकि अगर पूजा पाठ की मात्रा बढ़ा दी जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में अन्य क्षेत्रों पर कैसे प्रभाव डाल सकता है, यह निर्भर करता है। अधिक पूजा पाठ करने से व्यक्ति का समय और उनकी ऊर्जा का प्रबंधन मुश्किल हो जाता है, जिससे काम, परिवार और स्वास्थ्य के संतुलन में कमी आ सकती है। धार्मिक साधना में सततता और संतुलन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को सावधानीपूर्वक और सही दृष्टिकोण से अनुष्ठान करे। अगर अधिकता के कारण व्यक्ति अपने दैहिक, मानसिक और सामाजिक कर्तव्यों से समस्या अनुभव कर रहा है, तो यह उचित हो सकता है कि वह अपने धार्मिक प्रयासों को समीक्षा करे और संतुलन का पुनर्निर्माण करे। सापेक्ष में अधिक पूजा पाठ करने के लिए निर्णय व्यक्ति की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आध्यात्मिक लक्ष्यों और जीवन के समस्त पहलुओं पर निर्भर करता है। सब कुछ संतुलित करने का सूचन देखते हुए धार्मिक साधना को समृद्धि और सामंजस्य में स्थापित करना चाहिए। अधिक पूजा पाठ करने का सवाल समझाने के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि धार्मिक व्यक्ति की आध्यात्मिक और मानसिक विकास का माध्यम होती है, लेकिन इसमें अत्यधिकता का खतरा है। अधिक पूजा पाठ करने से सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्ति के जीवन के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर सकती। ध्यान देना चाहिए कि धार्मिक अभ्यासों का उद्देश्य समग्र सुख और समृद्धि को प्रोत्साहित करता है, न कि अन्य कार्यों में असंतुलन उत्पन्न करता है। अधिकता से बचने के लिए सावधानीपूर्वक धार्मिक प्रयासों को निरीक्षण करना और उन्हें सहजता के आत्म जागरूकता के साथ अपनाना चाहिए। ध्यानपूर्वक और सही दृष्टिकोण से धार्मिक पूजा का अनुष्ठान करने से व्यक्ति की आत्मा के प्रति संबंध बना सकता है। संपेक्ष में धार्मिक में अत्यधिक से बचने के लिए सावधानीपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि व्यक्ति के संपूर्ण विकास को समर्थन करे, साथ ही जीवन में अन्य पहलुओं को भी संतुलित रूप से ध्यान में रख सके। दोस्तों, अधिक पूजा के फायदे हैं, जैसे कि आत्मा के प्रति भक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक संबंध में मजबूती, लेकिन इसमें सततता और संतुलन का मामूल्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अगर पूजा पाठ की अधिकता के कारण अन्य क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि वह संतुलित रूप से धार्मिक अभ्यास कर रहा है या नहीं। ध्यानपूर्वक और सततता के पूजा का अधिकता बचने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मिक स्थिति को समझना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या उसे सामान्य जीवन के लिए भी समय और ऊर्जा छोड़नी चाहिए। सापेक्ष में अधिक पूजा पाठ करने के लिए उचित समय और मात्रा का निर्धारण करना आवश्यक है, ताकि वह व्यक्ति के आत्मिक और सामाजिक जीवन को संतुलित रूप से निर्वाह कर सके। दोस्तों, अधिक पूजा पाठ करने से उत्तम आत्मिक संबंध और आध्यात्मिक समृद्धि का अनुभव हो सकता है, लेकिन इसमें अधिकता का खतरा है, जो अन्य क्षेत्रों में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति को अपने धार्मिक प्रयासों को आत्मिक विकास में मददगार बनाए रखने के लिए सतत स्वीकृति करनी चाहिए, लेकिन इससे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी संतुलित रूप से निभाना आवश्यक है। धार्मिक के क्षेत्र में सततता और अधिकता के बीच संतुलन का ध्यान रखना आवश्यक है। व्यक्ति को ध्यानपूर्वक इसे अध्ययन करना चाहिए कि क्या वह अपने साधनों के माध्यम से सच्चे साधने की ओर बढ़ रहा है या केवल मनोलिखित प्रयासों के माध्यम से इसे अपना रहा है। दोस्तों, अधिक पूजा पाठ करने से संतुलन की जरूरत है, ताकि व्यक्ति धार्मिक अभ्यासों से अधिकता के खतरे से बच सके और अपने सार्वजनिक, आत्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार कर सके। अधिक पूजा पाठ करने के फायदे हैं, लेकिन सतत ध्यान और विवेकपूर्ण के साथ किए जाने वाले धार्मिक प्रयासों का महत्व भी है। व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए
कि वह धार्मिकता के क्षेत्र में अधिक पूजा पाठ करते समय अपने आप को खो बैठता है या नहीं, और समय को उचित प्रबंधन कर रहा है या नहीं। दोस्तों, समृद्धि के लिए व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि अधिक पूजा पाठ करने उचित मात्रा में किया जा रहा है, ताकि उसे सभी क्षेत्रों में संतुलन जीवन मिल सके। धार्मिक अभ्यासों को उचित दृष्टिकोण से अनुष्ठान करने से व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि से भरपूर बन सकता है। दोस्तों, अधिक पूजा पाठ करने से उत्तम आत्मिक विकास हो सकता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति इसे मैच्योर और अपने दैहिक, मानसिक और सामाजिक कर्तव्यों के साथ संतुलित रूप से संपन्न कर सके। सतत समीक्ष और आत्ममौन अभ्यास जैसे कि ध्यान और मेडिटेशन व्यक्ति को उच्च स्तर की मानसिकता और विचारशीलता में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, जिसमें उसकी जीवन में संतुलन बना रह सकता है। धार्मिक प्रयासों को समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति उचित दिशा की ओर समर्थन हो चुका है, ताकि वह अपने धार्मिक अभ्यासों को संतुलित तरीके से बनाए रखे। दोस्तों, धार्मिक प्रयासों में अधिकता के साथ व्यक्ति को स्वीकार्य सीमा में रहकर अपने आत्मिक मार्ग को पूरा करना चाहिए। सतत स्वीकृति और अनुसरण के साथ धार्मिकता को अपने जीवन का एक सुखद और समृद्ध अंश बना रखा जा सकता है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संबंध में मजबूती महसूस कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक पूजा पाठ करने के फलस्वरूप वह आत्मसमीक्षा और आत्म सजीव सेवा माध्यम से अपने आत्मिक मार्ग पर स्वायत्तता बना सकता है। इस रूप में धार्मिकता न केवल व्यक्ति को आत्मिक संपन्न में मदद करती है, बल्कि उसे समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल हिंदू एडिट्स और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसी महाकाल की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल दोस्तों।